सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेड को फीवर। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एनडीएसटी और जेडीएसटी 2022 के बारे में। तो इसके बारे में आपकी जो भी क्वेरीज थी, जो भी डाउट्स थे, आपके सारे डाउट जो है सॉल्व कर दिए गए हैं। यानी कि दक्षिणा ने अभी अपनी वेबसाइट पर सब कुछ अपलोड कर दिया है। चाहे फिर आपकी जेडीएसटी और एनडीएसटी की एग्ज़ाम डेट हो, और या फिर एनडीएसटी का सिलेबस हो, या फिर जेएनयू के बच्चों के लिए जो भी सेपरेट नोटिफिकेशन आना था वो भी अभी आ गया है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो में, और बताने वाला हूँ कि क्या एग्ज़ाम डेट है जेडीएसटी और एनडीएसटी की, और उसके अलावा एनडीएसटी का सिलेबस क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जेएनयू के बच्चे हैं उन्हें कैसे अप्लाई करना है, यानी कि उनके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अभी तक उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। अभी आज ही उनका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, तो उन्हें कुछ पता नहीं होगा कि कैसे उन्हें अप्लाई करना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जेडीएसटी और एनडीएसटी की एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यार देखो, एग्ज़ाम डेट दोनों के लिए सेम है, और वो एग्ज़ाम डेट है आपकी 19 जून, यानी कि 19 जून 2022 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोनों का एनडीएसटी और जेडीएसटी का दोनों का सेम डेट पे होगा। और अगर बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यार इस बार का एग्जामिनेशन जो है टोटली ऑनलाइन होने वाला है। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर, बट आपको सेंटर पर जाना होगा। यानी कि आपको आपकी सिटी में एक सेंटर जो है अलॉट किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका जेएनयू में होगा। तो आपको उस जेएनयू में जाना होगा, और वहाँ पे आपको अपने ही एंड्रॉयड फ़ोन में आपका टेस्ट देना होगा। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम डेट की और एग्ज़ाम मोड की। तो एग्ज़ाम डेट आपका 19 जून है, और आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाला है। और अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि जेएनयू के बच्चों को क्या करना है, उन्हें कैसे प्रोसीड करना है, यानी कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। बट उससे पहले एक बात बता दूं कि ये बात सबके लिए कॉमन है, चाहे आप जेडीएसटी को हों, चाहे एनडीएसटी को हों, या फिर आप जेएनयू से हों या फिर नॉन जेएनयू से हों। यहाँ पे इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में एक चेंज किया गया है कि इस बार आपका प्री स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं होगा, यानी कि आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट अपना जेडीएसटी के लिए अपियर होना है, या फिर एनडीएसटी के लिए अपियर होना है। यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का प्री स्कॉलरशिप टेस्ट अब नहीं रखा गया है। तो ये बात सबके लिए कॉमन है, ये बात सब पे अप्लाई होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जेएनयू के बच्चों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखो, प्रोसेस सबके लिए सेम है, चाहे आप जेएनयू से हो, चाहे नॉन जेएनयू से हो। बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसलिए थोड़ा डाउट था। तो देखो, जेएनयू के लिए प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले दक्षिणा आपको इन्वाइट करेगा बेस्ड ऑन योर टर्म 1 रिजल्ट्स, यानी कि आपका 12th क्लास में जो टर्म 1 एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट आएगा, तो उसके बेस पे आपको दक्षिणा इन्वाइट करेगा। अब जो भी बच्चे इन्वाइट होंगे उन्हें क्या करना है, उन्हें एक फॉर्म भरना है जिसका नाम है दक्षिणा स्कॉलर एप्लीकेशन। आपको ये फॉर्म फिल करना है 20 मई के पहले। ये फॉर्म सबको फिल करना है, चाहे आप जेएनयू से हो, चाहे नॉन जेएनयू से हो, या फिर आप एनडीएसटी दे रहे हैं। एनडीएसटी और जेडीएसटी दोनों के लिए फॉर्म फिल करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आप इन्वाइट होने के बाद भी एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको मॉक टेस्ट में अपियर होना है। मॉक टेस्ट का आपकी फाइनल एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। आपको मॉक टेस्ट इसलिए दिया गया है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे जेडीएसटी के एक्चुअल एग्जाम में। आपके मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपके फाइनल एग्जाम में अपीयरेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अब आपने सपोज मॉक टेस्ट दे लिया, उसके बाद आप अपियर होते हैं जेडीएसटी के एग्ज़ाम के लिए, जेडीएसटी या फिर एनडीएसटी के लिए। तो जेडीएसटी के लिए क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको फिर दक्षिणा इन्वाइट करेगा 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। और एनडीएसटी या फिर एनसीएसटी वालों के लिए क्या है कि आपका इंटरव्यू नहीं होता है, आप एग्ज़ाम देंगे 19 जून को। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको दक्षिणा सेलेक्ट कर लेगा 2 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो आई थिंक अब जेएनयू के बच्चों को पता हो गया होगा कि कैसे उन्हें प्रोसीड करना है, उनका सिलेक्शन कैसे होना है। अगर हम बात कर लें एनडीएसटी वालों के लिए, तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। उनको भी जो दक्षिणा इन्वाइट करेगा वो बेस्ड ऑन टर्म 1 रिजल्ट ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10th क्लास में जो टर्म 1 दिया है उसका रिजल्ट कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करेगा कि आप इन्वाइट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। दक्षिणा आपको इन्वाइट करता है कि नहीं करता है एनडीएसटी के लिए। बाकी इन्वाइट करने के बाद सारा प्रोसेस सेम है जैसा आपका जेडीएसटी में था, बस आपका इंटरव्यू नहीं होना यहाँ पर, बाकी सारी प्रोसेस सेम है। यानी कि आपको डीएसए फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद आपको फिर एक्चुअल एग्जाम में अपियर होना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस है आपका एनडीएसटी और जेडीएसटी में अपियर होने के लिए। और अब लास्ट में बात करते हैं एनडीएसटी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कमेंट्स में कि एनडीएसटी के सिलेबस हमें कब पता लगेगा। तो मैंने बताया था कि आप लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, बट फिर भी अब सिलेबस जो है रिलीज कर दिया गया है वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, और यहाँ पे रीजनिंग भी दी हुई है। तो इसमें आपको जो भी चैप्टर्स मेंशन है इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और अगर आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आती है तो आपको दक्षिणा के यूट्यूब चैनल पर इन सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो आई थिंक अब आपके जितने भी डाउट्स थे दक्षिणा से रिलेटेड, यानी कि जेडीएसटी और एनडीएसटी से रिलेटेड, तो सारे सॉल्व हो चुके होंगे। बट फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट बच गया है, या फिर आपको कोई दिक्कत आती है प्रिपरेशन में या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।